केशव और श्यामा भाई बहन थे। एक बार उनके घर में कार्निस अर्थात घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए बाहर की ओर निकला हुआ एक कोना, उसके ऊपर एक बार चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों ही बड़े ध्यान से, प्यार से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरा होते ही जैसे ही दोनों उठते, वे सबसे पहले दौड़कर कार्निस के पास पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा हुआ पाते। उन्हें देखने में बच्चों को न मालूम कैसा सुकून और मज़ा मिलता था कि वे माँ का बनाया हुआ स्वादिष्ट नाश्ता, दूध और जलेबी भी भूल जाते थे। इन चिड़ियों के बारे में बच्चों के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। उन्हें लगता था कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, वे खाते क्या होंगे और अंडों से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। उनके इन अनेकों प्रश्नों का जवाब देने वाला पूरे घर में कोई नहीं था। माँ, उन्हें तो घर भर के कार्य करने होते थे और उनसे ही फुर्सत नहीं मिलती थी, और बाबूजी, उन्हें पढ़ने लिखने के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। सो दोनों ही बच्चे आपस में सवाल जवाब करके एक दूसरे को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा छोटी थी, वो पूछती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। और केशव बड़ा होने के नाते अपने आप को विद्वान दिखाते हुए कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के कैसे पंछी उड़ेंगे भला। श्यामा पूछती, भैया, चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा मुश्किल सवाल का कुछ जवाब न दे पाता और दोनों सोच सोच में पूरा दिन निकाल देते। इसी तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे बेचैन हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब तो 3-4 दिन हो चुके हैं, अब तो अंडों में से बच्चे जरूर निकल आए होंगे। अब दोनों के सामने सवाल आके खड़ा हुआ कि बेचारी चिड़िया इन बच्चों का पेट कैसे भरेगी। इतनी नन्ही सी चिड़िया नन्ही सी चोंच से इन सब के लिए दाना चुग के कैसे लाएगी। हमें कुछ करना चाहिए। दोनों ने आपस में बैठकर तय किया कि ठीक है, कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख देते हैं, अब चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़ के ना जाना पड़ेगा। केशव ने कहा, हाँ हाँ, अब क्यों जाएंगी, अब हम दाना रख देंगे। श्यामा को अगला सवाल सूझा, भैया, इन बच्चों को धूप भी तो लगती होगी। केशव का ध्यान अब तक इस तकलीफ की तरफ गया ही नहीं था, परंतु जाते ही वह बोला कि हाँ, धूप तो लगती होगी। ठीक है, तो हमें घोंसले के ऊपर कोई छत बना देनी चाहिए। दोनों ने मिलकर तय किया कि आज ही घोंसले के ऊपर एक छत बना दी जाए, जिससे कि बच्चों को धूप ना लगे, और साथ ही थोड़े से चावल और पानी चारे के रूप में चिड़िया और बच्चों के लिए रख दिए जाएं। दोनों ही बच्चे इस काम को लेकर इतने उत्सुक थे कि बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई, तो केशव ने पत्थर के प्याली का कप का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया, उसे खूब अच्छी तरह मांजा, साफ किया और उसमें पानी भर लिया। अब दोनों के सामने सवाल उठा कि छत पर डालने के लिए कपड़ा कैसे आए, और फिर बिना छड़ियों के वह कपड़ा रुकेगा कैसे। केशव बहुत देर तक सोचता रहा। आखिरकार उसे हल सूझ गया। श्यामा से उसने कहा, जाओ, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। हाँ, पर अम्मा को पता ना चले। श्यामा ने कहा, भैया, वह तो बीच में से फटी हुई है,
उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने कहा, अरे तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही निकालूंगा। श्यामा दौड़कर गई और टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में कुछ कागज ठूंसा और फिर टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, इसे ऐसे आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, वाह, भैया तो बहुत चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे और अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ आ रही थी। उन्हें तो चिड़िया के बच्चों की याद सता रही थी। अम्मा जी का दिल बहलाने के लिए दोनों ने आंखें बंद की और सोने का नाटक किया। और जैसे ही उन्हें लगा कि अब माँ अच्छी तरह सो चुकी हैं, दोनों चुपके से उठे, दरवाजे की सिटकनी खोली और बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां शुरू होने लगीं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा ने अपने नन्हे हाथों से स्टूल पकड़ लिया। स्टूल की चारों टांगें बराबर नहीं थी, अतः जहाँ दबाव पड़ता था वह ज़रा सा हिल जाता था। और उस समय बेचारे केशव के दिल की क्या हालत होती थी, वह केशव ही जानता था। वह बार बार दबी आवाज़ में श्यामा को डांट देता, ठीक से पकड़, नहीं तो उतर कर मारूंगा। श्यामा बेचारी ठीक से स्टूल पकड़े खड़ी रही, पर उसका दिल तो ऊपर कार्निस की तरफ था। उसका ध्यान वहाँ जाता और बार बार हाथ ढीले पड़ जाते। उधर केशव ने जैसे ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। केशव ने देखा वहाँ बहुत से तिनके बिखरे पड़े हैं और उन्हीं बिछे हुए तिनकों पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने तस्वीरों में देखे थे, वैसा कोई घोंसला वहाँ नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, अरे भैया, कितने बच्चे हैं? केशव ने कहा, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा ने कहा, ज़रा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तो तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़ कर गई और अपनी एक पुरानी धोती का टुकड़ा फाड़ कर ले आई। केशव ने वह कपड़ा लिया, उसकी कई तहें की और एक गद्दी सी बनाकर उसे वहाँ बिछाया और धीरे से तीनों अंडे उठाकर उस गद्दी पर रख दिए, ताकि उन अंडों की हिफाजत हो सके, वे प्यार से रह सकें। श्यामा ने छत बनाने के लिए नीचे से टोकरी थमा दी। केशव ने उस टोकरी को टहनी से वहाँ अड़ा दिया। अब श्यामा ने कहा, भैया मुझे चढ़ाओ, मैं भी तो देख लूँ। केशव ने कहा, ना बाबा ना, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा मुझे मारेगी। दोनों में तू मैं होने लगी, परंतु केशव इस बात के लिए न माना, क्योंकि अगर कहीं श्यामा गिर जाती तो माँ से दोहरी मार पड़ती। तभी दोनों बच्चों ने वहाँ पर पानी और चावल के दाने रख दिए, छत बन गई और आपस में तू मैं करते करते चलने लगे कि सामने से माँ आ गई। माँ ने जोर की डांट कर पूछा, अरे इतनी गर्मी में तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? दोनों फक से रह गए। माँ ने पूछा, दरवाज़ा किसने खोला? केशव को लगा अब तो श्यामा बोल ही देगी, क्योंकि मैंने उसे अंडे नहीं दिखाए। परंतु न जाने वो भाई का प्यार था या कसूर में बराबर का भागीदार होने का डर कि श्यामा चुप रही। उसने माँ को कुछ नहीं बताया। माँ दोनों बच्चों को लेकर वापस कमरे में गई। दोपहर के 2 बज रहे थे, बाहर लू चल रही थी। माँ ने दोनों बच्चों को लिटाया और पंखा झलने लगी। धीरे धीरे बच्चे सो गए। अचानक 4 बजे दोनों की श्यामा की आँख खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वे दौड़ती हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का कहीं आता पता नहीं था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर बोला,
ओह! और वह दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे तो नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें कुछ चूने जैसी सफ़ेद सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ को टूटी हुई पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा ने पूछा, और बच्चे कहाँ गए? केशव ने कहा, तेरे सर में, देखती नहीं है अंडों में से यह उजला उजला सफ़ेद सफ़ेद पानी निकल रहा है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाता। माँ ने सूटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस ना आया। उसी ने अंडों को ऐसे रखा होगा कि वे गिर पड़े। इसकी सज़ा तो उसे मिलनी ही चाहिए। वह बोली, हाँ माँ, भैया ने अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बल्ली बने खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तो तू भी तो स्टूल थामे खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था, मैं तो उनकी हिफाजत करना चाहता था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को बहुत दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा, क्योंकि वह तो अंडों की हिफाजत करना चाहता था, उनसे दोस्ती करना चाहता था और एक हितैषी, एक प्रिय, एक अच्छा सोचने वाले की भांति उसने उनकी हिफाजत करने के लिए एक दरी बनाई, एक गद्दी बनाई, जिससे कि वे गद्दे अंडे अच्छी तरह से पड़े रहें। परंतु अपने बचपने में उसे यह नहीं सूझा कि अगर एक बार अंडों को स्पर्श कर दिया जाए, छू दिया जाए, तो चिड़िया फिर उन अंडों को नहीं सेती। और ऐसा करने पर क्या हुआ कि अंडे नष्ट हो गए और उसके बाद वे दोनों चिड़िया, चिड़ा और चिड़िया, फिर कभी भी वहाँ दिखाई नहीं दी।